नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। तो स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की डॉक्टर स्वप्ना वर्मा की प्रधानमंत्री ने खूब तारीफ की है। डॉक्टर स्वप्ना वर्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया और डॉक्टर स्वप्ना वर्मा का मधुरिमा सेवा संस्कार संस्थान बीमारी मुक्त भारत के अभियान में जुटा हुआ है। उनके वॉलंटियर्स घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं और पेशेंट की एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार करते हैं। फैमिली ट्री चार्ट भी तैयार किया जाता है ताकि डॉक्टर्स को आनुवांशिक बीमारियों का पता चल सके और उसके संभावित खतरे को कम किया जा सके। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10 यंग लीडर्स से संवाद कर उनके नवाचारों की सराहना की है और पीएम ने स्वप्ना वर्मा के बीमारी मुक्त मॉडल की काफी तारीफ की है और कहा कि स्वस्थ इंडिया के लिए आप जैसे युवाओं की सक्रियता महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर स्वप्ना वर्मा, संस्थापक मधुरिमा सेवा संस्कार संस्थान की मौजूद हैं। आइए सीधे उन्हें से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे 10 यंग लीडर्स में आपको भी चुना है। पहली प्रतिक्रिया आपकी कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं, क्या दिशा निर्देश दिए हैं प्रधानमंत्री ने? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बहुत ही गौरववान महसूस हो रहा है क्योंकि हम जिस परिवार से जहाँ पे हम पले बड़े वो बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार था और अपने सपनों को लेके आगे चले और आज जीवन में हम उस स्तर पे हैं जहाँ हमने ज़मीन पे अपने सपनों को उतारा। जो हमें मार्गदर्शन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला था हमारे भारत भूमि के लिए, हमारी भारत माँ के लिए कि हमारा भारत एक ऐसा देश हो जहाँ बीमारी ना हो, बीमारी मुक्त भारत का जो सपना उन्होंने दिखाया, उस सपने को हम लोगों ने ज़मीन पे उतारने की पूरी कोशिश की है मधुरिमा सेवा संस्थान से। बड़ी बात ये है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है, लेकिन मैं जहाँ से आती हूँ मध्य प्रदेश सतना, जो बहुत छोटा सा जिला है और कह लीजिए कि प्रभु राम जी की तपोभूमि के जो चित्रकूट है वहाँ से निकट है। तो वहाँ से अगर आपको चुना जाता है और 10 प्रेजेंटेशंस जो मोदी जी ने देखे उसमें एक हमारा भी था, तो उसकी सराहना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, तो बहुत ही गौरव मान है कि ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जो ऐसे युवाओं को ढूंढ रहे हैं, जो एक थिंक टैंक की तरह हमारे विकसित भारत को एक नई दिशा देने के लिए जो जुटे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है किसी देश के लिए कि एक जिसका प्रधानमंत्री खुद युवाओं को ढूंढ कर उनसे संवाद करे। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने युवाओं को दिया है और यहाँ से युवाओं को, हम जैसे युवाओं को एक नई दिशा मिली है। हम युवाओं को एक नई दिशा दी है उन्होंने, मुझे भी एक नई दिशा दी है कि किस तरीके से मेरा प्रोत्साहन और बल बढ़ा है। डॉक्टर स्वप्ना जी, जो बात की जा रही है सतना के मेडिकल मॉडल की, क्या है ये सतना का स्वास्थ्य मॉडल और इससे समूचा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश, क्योंकि डॉक्टरों की तो कोई सीमा नहीं है कि वो एक किसी प्रदेश की सीमा में बंध के रह सके, उनके अनुभव का लाभ तो पूरे देश की जनता को लेना चाहिए। जी, ये बीमारी मुक्त भारत ये जो प्रकल्प हमने लगभग 3 साल पहले हम लोगों का चालू हुआ था, इसकी आधार हमने प्रिवेंटिव कम्युनिटी स्क्रीनिंग पर रखा है कि अगर भी कोई भी सोसाइटी को या कोई भी कम्युनिटी को अगर हम मार्क कर ले, डेमोग्राफिकली मार्क कर ले और मार्क करने के बाद अगर हम उसमें उसका हेल्थ स्क्रीनिंग, डोर टू डोर हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं और उसकी स्क्रीनिंग में जो डेटा आता है, जो सामने आता है, जो जाँचें होती हैं, उसको अगर हम डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स की टीम उसमें एक तरह का विचार विमर्श करती है और फिर उसके ट्रीटमेंट चार्ट को प्लान करती है। ये करते समय हम ये ज़रूर ध्यान देते हैं कि जो उनका परिवार है, उनके परिवार का भी एक फैमिली ट्री चार्ट बनाया जा सके, जिससे उनके परिवार से जो पीढ़ियों में बीमारियां आ सकती हैं उसका भी एक एनालिसिस की जा सके और परिवार को बताया जा सके। अब तक हम लोगों ने जिन भी लोगों का ट्रीटमेंट किया है या एनालिसिस की है, उनमें लगभग हमने उनकी लाइफस्टाइल से बहुत इम्प्रूवमेंट कराकर, उनको खान पान से इम्प्रूवमेंट करा के एक बड़ा बदलाव लाया है उनके जीवन में। जैसे आपने कहा कि खान पान में बदलाव, लाइफस्टाइल में बदलाव लाके प्रधानमंत्री मोदी भी वेलनेस की बात करते हैं। आजकल सोशल मीडिया के दौर में वैसे ही हमारे देश में कहा जाता है कि हर व्यक्ति डॉक्टर है। बहुत सारी भ्रांतियां भी चल रही हैं। कोई कहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं, कोई कहता है कि आप गेहूं मत खाइए, कोई कहता है कि चावल मत खाइए।
क्या आप 2-4-5 ऐसे बड़े मोटे मोटे बिंदु, मोटी मोटी बातें बता सकती हैं जिससे मध्य प्रदेश की जनता, पूरे भारत की जनता स्वस्थ रह सके? देखिए, हम कोई मेडिकल साइंस कोई मैजिक नहीं है। एज अ डॉक्टर मैं आपको ये बताना चाहूँगी, और अगर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम अपने पूर्वजों की लाइफस्टाइल को फॉलो कर लें और हमारे जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता रहा था खान पान, उसको और एक लाइफस्टाइल को फॉलो कर लें, तो हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। योग बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारे शारीरिक नहीं, हमारे मानसिक तनाव को भी कम करता है। तो आई डेफिनेटली से कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को काम रखना बहुत ज़रूरी है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं, और पैनिकनेस से बचना चाहिए। और जो भी खान पान है, जो जिस तरह का खान पान अभी आ चुका है, अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये हमारे बचपन में नहीं था इस तरह का खान पान। मतलब शुद्धता बहुत ज़्यादा होती थी खाने पीने में, अब वो नहीं मिलती है। उससे हमें बचना चाहिए। जितना हो सके घर का घरेलू खाना खाएं, और हम ये कोई नया मैजिक नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इट इज़ ऑलरेडी साइंस प्रूवन कि शाम को संध्या के बाद जनरली हमारे पूर्वज खाना नहीं खाते थे। ऐसा है, 7 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाना चाहता था, क्योंकि बोलते थे कि वो उसमें अपच होती है और देर से उठने की एक आदत पड़ती है, क्योंकि इट डाइजेशन हैज़ टू हैज़ सम पीरियड ऑफ आवर्स। तो ये फॉलो करें, अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को, अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करें, तो हम एक बहुत अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर स्वप्ना जी, कार्यक्रम के अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? और इसके साथ ही जैसा कि आपने योग की बात की, योग है, प्राणायाम है, इन सब चीज़ों से हमारे देश की जनता को और कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद और एक तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं कि और नई तरीके की चुनौतियां देश के सामने आने वाली हैं। देखिए, मैं सबसे पहले हमारे भारत के मेरे भाइयों बहनों और मातृशक्तियों को, सबको एक संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप जागरूक रहिए। आपके शरीर के अंदर क्या बीमारियां पनप रही हैं, उसकी सबसे पहले जांच करिए। सीबीसी, ब्लड शुगर, थायराइड और यूरिन रूटीन, मात्र ये 4 जांचों से आपके शरीर में फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, इसका आप पता लगा सकते हैं। इसके बाद आप अपने आप को अपडेट रखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, मेंटल हेल्थ पे फोकस करिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो डॉक्टर स्वप्ना वर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10 सबसे होनहार लोगों में से आपको चुना है। हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप यूं ही मानव इस समुदाय की सेवा करती रहें, और आपके माध्यम से, आपका जो मधुरिमा सेवा संस्कार संस्थान है, इसके माध्यम से और भी जो हमारे देश के लोग हैं वो लाभान्वित होते रहें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर स्वप्ना वर्मा जी, न्यूज़ 24 के साथ बातचीत करने के लिए। मैं धन्यवाद बोलने से पहले हमारे देश के युवाओं को भी एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हम भारत को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। मेरा आप सबसे एक निवेदन है या अनुरोध है कि जिस तरीके से हम लोगों को पहचान मिली, आप भी अपने सपनों को पूरा करिए, मातृभूमि को एक नई पहचान दीजिए, निश्चित ही आपकी भी पहचान होगी। आइए हम सब मिल बढ़कर विकसित भारत में अपना अपना योगदान तय करें। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर स्वप्ना वर्मा जी, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10 सबसे प्रभावशाली लोग हैं जो डॉक्टरी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनमें से चुना है। और इनके अनुभव से आप लोग भी लाभ उठाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार।